अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और एक नई रेसिपी के साथ आज फिर हाजिर हैं कुकिंग विद तहमीना। ये आज एक आसान से तरीके से स्टीम रोस्ट बनाना बताऊंगी आपको मैं। पूरा चिकन लिया मैंने इस तरह से, इस पर कट्स भी मैंने लगवा लिया, आप चाहें खुद लगा लें। और ये देखिए, इसको पूरी तरह से ये कट लगवा लिए मैंने तो वहीं से लगवा लिए थे शॉप से। आप लाकर खुद कर लें। इसे अच्छी तरह से मैंने धो के ड्राई कर लिया हुआ है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद ये लिया जी, ये सिरका है वाइट, बिल्कुल प्लेन, ये जो होता है ये सिरका, ये वाले 3 टेबल स्पून लिए, ठीक है। और इसके अंदर हम हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे और इसको फ़िलहाल हम इसी के साथ मैरिनेट करेंगे। बाकी मैं आपको जैसे जैसे मसाले लगाती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। पहले इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, सिरके के अंदर हम इसे मिक्स कर लेते हैं नमक को। ये नमक बिल्कुल मिक्स हो गया इसके अंदर, ये देख लें सिरके में नमक हमने बिल्कुल मिक्स कर दिया, ठीक है। अब ब्रश की मदद से कर लें या हाथ से कर लें, जैसे आसान है। इसको अच्छी तरह से हमने ये सिरका और नमक लगाकर चिकन को हमने आधे घंटे के लिए रख देना। बाकी जैसे जैसे मैं इसको मसाले लगाती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी तो हमने सिर्फ इसको ये अच्छी तरह इसके कट्स के अंदर भी ये चला जाए सिरका, तो फिर मैं आपको साथ साथ इसके मसाले बताती जाऊंगी कि मैंने क्या क्या लगाया और कैसे लगाया। इसके अंदर बाहर अच्छी तरह से हम सारा लगा लेंगे, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे फ़िलहाल इसी के साथ। और इसे आधे घंटे का हम रेस्ट देंगे। उसके बाद इससे बाकी मसाले, इसके स्पाइस जो हैं वो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। ये इसे अच्छी तरह से सिरका लग गया अंदर बाहर पूरी तरह से। मैंने इसको यहाँ पे बैक पे भी ये सारा पीछे उलट के सारा अच्छी तरह से लगा दिया। अब इसको आधे घंटे के लिए हम इसी तरह से रख देंगे। आधे घंटे बाद इसे बाकी के मसाले लगाएंगे, मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी इसके मसाले भी, और साथ इसे मैरिनेट किए जाएंगे। अच्छा जी, इसे जो सिरका और नमक मैंने लगाया था उसे लगाए हुए आधा घंटा हो गया है, ठीक है। अब ये 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, ठीक है। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये मैं 1 पैकेट, मेरे पास तंदूरी मसाला था, आपके पास जो भी हो, टिक्का मसाला पड़ा हो, और अगर कोई मसाला ना भी हो तो आप चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। मेरे पास तंदूरी मसाला पड़ा हुआ था, ये मैं इस ऑयल के अंदर करूँगी इसको, ठीक है जी। और इसके अंदर डालूँगी मैं 1 और ये 1.5 अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर मैं तकरीबन ये हाफ डालूंगी गरम मसाले का, गरम मसाला पाउडर 3 स्पून है। थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी डालेंगे इसमें, एक चाय का चम्मच इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया पाउडर। पहले इसे मिक्स कर लेते हैं सारे को इसके साथ। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल और डाला है, मुझे बहुत ड्राई लग रहा था, ठीक है जी। टोटल 3 ये वाले खाने के चम्मच मैंने डाला है ऑयल। इसके अंदर इतनी सी अजवाइन डालेंगे, ये 1/4 है, ठीक है जी, टीस्पून। और मैंने इसके अंदर लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि वो मैंने पूरा मसाला पैकेट डाल दिया। और ये 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो डाल रही हूँ, क्योंकि जितनी तेज़ नहीं होती, फीकी सी होती है, इसलिए ये डाल दिया मैंने इसमें। लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें नहीं डाला। और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, येलो सरता रंग जो होता है। नमक भी और नहीं डालना क्योंकि इससे पहले से नमक लगा हुआ है, मसालों में भी होता है, तो तेज़ हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं डाल रही। इसे मिक्स करके फिर उसे मैरिनेट करते हैं। ये मिक्स हो गया, अब हम इसे हाथ से लगाएंगे। इससे पहले हमने ब्रश से लगाया था, लेकिन अब ब्रश यहाँ पे काम नहीं कर सकता, तो हमने इस मसाले का इसे मसाज करना है हमने
अच्छी तरह से, ताकि सारा मसाला कट्स के अंदर भी जाए। ठीक है जी। ये यहाँ पे इसका हमने मसाज सेंटर खोला, तो जी अब हम मुर्गी को अच्छी तरह से मसाज देंगे। बेचारी थक गई है कितनी देर से लेटी लेटी, तो हम इसको मसाज देते हैं पूरी अच्छी तरह से। टांगे शांगे भी दबा दे बेचारी। ठीक है जी। इसके कट्स में जाना ज़रूरी है ताकि कहीं से खाली ना रह जाए। अंदर भी अच्छी तरह से कोई जगह छूट ना जाए इसकी। ठीक है जी। ऐसे रख के इसकी कमर को भी मसाज करते हैं। ये मसाला हाथ से ही अच्छे तरीके से लग सकेगा इसमें। ओके जी। इसको मसाला लगाए हुए आधा घंटा हो गया, 30 से 40 मिनट, बल्कि आधे घंटे से ज़्यादा से 40 मिनट मैंने दिए हैं मैरिनेट करके। आप चाहें तो रात में भी करके रख लें, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे अभी पकाना था। और मैंने एक इस साइज़ का लेमन, बड़ा वाला, ठीक है जी, ये एक पूरा लेमन में मैंने स्क्वीज़ करके इसका भी जूस मैंने इसके अंदर डाला है। ठीक है। इसे सारा मैरिनेट करके इसके ऊपर लेमन जूस भी लगाया। मेरे पास ये बड़ा वाला था तो मैंने एक ही लगाया, अगर छोटे हों तो आप 2 लेमन ले लें। ठीक है। वो जूस भी से लगा के मैंने 40 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। ठीक है। अब हमने इसे प्रेशर में बनाना है, स्टीम रोस्ट बगैर पानी के। ठीक है। ये वाला एक स्टैंड है मेरे पास, ये देख रहे हैं, ऐसे जाली का स्टैंड आपके पास भी है, जो भी हो स्टैंड। इसको हम यूँ प्रेशर के अंदर रखेंगे। ये देखें जी, ये प्रेशर के अंदर हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया और इसमें हमने पानी नहीं डाला। ठीक है। क्योंकि मैं प्रेशर में बना रही हूँ तो मैं पानी नहीं डालूँगी। अगर आप बिना प्रेशर के बना रहे हैं, देगचे में बना रहे हैं, तो फिर ज़रूर पानी डालता है उसके अंदर। मैंने इसको मैं यहाँ से ज़रा ये जो लेग है इसे मैं रबर बैंड से बाइंड करती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने इसकी टांगे इस तरह से, ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये मैंने बांध दी है। ठीक है। अब इसको हम पूरे को उठाकर उसके ऊपर लिटा देंगे यहाँ स्टैंड के अंदर। ठीक है। ये पूरा इसके ऊपर आ गया। ठीक है। और जो ये बाकी का मसाला है, इसके अंदर लेमन वगैरह सारी चीज़ें, ये मैं ऐसे ही इसके ऊपर फिर से, ये देखिए, ये मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया। ये देखिए, ये सारा इसके ऊपर मैंने जो इसका मसाला था वो मैंने बाकी का भी डाल दिया। अब मैं प्रेशर को बंद करती हूँ। ओके जी। 40 मिनट बाद मैंने इसको, ये देख लें, ये देखें जी, प्रेशर को मैंने कर दिया बंद और मैंने इसको इतनी आंच पे रखा है अभी पहले कि ज़रा ये हीट पे आ जाए। तो हमने इसे दम वाली आंच पे नहीं रखना, इतनी आंच पे रखेंगे और ये, हाँ जी, ये इतनी सी आंच पे। ठीक है। ये सेट कर दिया। अब ये इतनी आंच पर पकेगा। इसको हम 40 मिनट बाद आकर देखेंगे। ठीक है। 30 से 40 मिनट का इसको हमने स्टीम दे दिया। इसके बाद आकर इसे चेक करते हैं, इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। मैंने इसे तकरीबन 40-50 मिनट का मैंने इसे स्टीम दिया है। ठीक है।
टाइम मैंने थोड़ा ऊपर ही दिया ताकि अच्छी तरह से गल जाए। अब इसको हम खोल के देख लेते हैं, पहले इसका वेट बना लेते हैं। ठीक है जी, इसको खोल के देखते हैं चिकन की क्या कंडीशन है। ये देखें जी, चिकन आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये तैयार है, बहुत अच्छी तरह से गल गया हुआ है। अब मैं इसे बाहर निकालती, डिश में रखते हैं, देखते हैं। ये देखें जी, ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल अलग अलग होने को भी ये तैयार है। ठीक है, ये देख लें कितने अच्छे से ये गल गया। ठीक है, तीस से 40 मिनट का स्टीम इस मोर देन इनफ है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, खाने के लिए रेडी है। अगर आप भी ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करें, आपको कैसा लगा अपना फीडबैक दें। अपने फीडबैक से बनाकर इस रेसिपी ये आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे बताइए, अपने कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।